था। तो स्टेटमेंट वन क्या कहना चाह रहा है? स्टेटमेंट वन कहना चाह रहा है कि भाई in the product and divisions the number of significant figure in the final result should be equal the factor with least number of significant figure। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है कि नहीं? यस सर। स्टेटमेंट वन भी यही बोल रहा है कि जो हमारा रिजल्ट होगा मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का, उसमें जो रिजल्ट होगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितना कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे दोनों में। ठीक है, दिस इंश्योर दैट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन इज नॉट स्टेटेड टू अनरेटेड प्रेसिजन। अनरेटेड प्रेसिजन का मतलब होता है, प्रेसिजन का क्या होता, प्रेसिजन का मतलब क्या था? जहाँ पर एक्यूरेसी, प्रेसिजन, इसका रिपीटेशन मतलब आपका क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी वो था, प्रेसिजन क्या था? रिपीटेशन। तो ये क्या बताता था एक्चुअली में, जो हमारा जब हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मेरा फर्स्ट वाले में अगर मैं बोलूं कि 1.0 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2.0 से या फिर 2.01 से, ठीक है, इसमें मेरे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? कितने हैं? 2 2 और इसमें 3 हमारे जो मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो हमारा आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर मेरे 2 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनल आंसर है उसकी एक्यूरेसी हमारे इनिशियल आंसर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये वही कहना चाह रहा है, नॉट टू अनरेटेड। अनवरेटेड का मतलब होता है कि उसकी एक्यूरेसी उससे ज्यादा नहीं है, मतलब स्टेटमेंट टू उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? दूसरे का ऑप्शन ए। स्टेटमेंट वन भी ट्रू है और जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? फोर्थ क्वेश्चन पूछा है आप लोगों ने। फोर्थ क्वेश्चन को देखो जरा क्या कहना चाह रहा है। देखो, हमेशा लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं बोलूं कि कोई स्केल है आपके पास में, कोई स्केल है 1 mm, मतलब उसका एक खाने का 1 mm है, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 1 mm का ही हो सकता है ना। अगर आप बोलो कि एरर जितना, किसी को मेजरमेंट में एरर कितना हो सकता है, वो उसके लीस्ट काउंट के इक्वल हो सकता है, मैक्स टू मैक्स। तो एक्चुअली में हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है? आप यहां से फील करना, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए कि हमारी एक्चुअली में जो दे रखा है उसने पहले क्या दे रखा है भाई? द पोटेंशियल डिफरेंस across a wire is measured with a voltmeter having least count 0.2। वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट क्या है भाई? वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट क्या है? 0.2। एक्चुअली में वोल्ट मीटर कितना, वी कितना दे रखा है? 6.4। अच्छा, पहले क्या लिख देते हैं? एमीटर का। और आपको क्या दे रखा है? एमीटर। एमीटर का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1। तो एमीटर का लिस्ट काउंट क्या है मेरा? 0.1। तो अगर मैं बोलूं कि v मेरा कितना हो सकता है? 6.4 प्लस माइनस 0.2 हो सकता है। एरर मेरा इतना हो सकता है बस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता अगर मैं बोलूं तो। और मेरा आई कितना हो सकता है? 2.0 है ना। 2.0 है तो ये कितना हो जाएगा आई? बोलो। 2.0 है तो ये तो जीरो ही है ना, तो ये 0.1 है, तो प्लस माइनस 0.1 कितना? एम्पियर। तो एक्चुअली में ये वैल्यू आपकी v की है और ये वैल्यू किसकी है? डेल्टा v की है। सिमिलरली ये वैल्यू आपकी i की है और ये वैल्यू किसकी है? डेल्टा आई। अब निकाल दो यार। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए रेजिस्टेंस में कितना एरर होगा, मैक्सिमम एरर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद मैक्सिमम एरर। तो रेजिस्टेंस में क्या बोला इसने? मैक्सिमम एरर, यानी कि v अपॉन आई। इसको जरा उसके टर्म में लिखो, डेल्टा आर ओवर आर इक्वल टू क्या करोगे? डेल्टा वी ओवर बी प्लस डेल्टा आई ओवर आई। भाई पावर तो है नहीं जो आगे आएगी, है कि नहीं?
बोलो। यस सर। ठीक है भाई, तो हमें एक्चुअली में क्या है 0. अब इनकी वैल्यू पुट कर दो जरा, क्या होगी डेल्टा वी क्या है मेरा 0.2 डिवाइडेड वी कितना है मेरा 6.4 प्लस डेल्टा आई कितना है मेरा 0.1 और आई कितना है 2.0। इसको सॉल्व करो जरा। देखो पॉइंट से पॉइंट इधर कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट इधर कट जाएगा, तो मेरा बचेगा 2/64 प्लस 1/2। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आएगा लमसम लमसम 0.8, 0.8%, 0.8 आएगा अभी तो, ठीक है। 0.08 आएगा। अगर इसमें परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कर दो। इंटू 100 क्या करोगे 0.08 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आएगा 8% एरर आएगा किसमें, रेजिस्टेंस में। अच्छा अगर मैं वैसे रेजिस्टेंस निकालूं तो कितना आता मेरा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, नॉर्मल वाला करता। वी कितना है मेरा 6.4, आई कितना है मेरा 2.0, तो कितना आता 3.2 आता। 3.2। आता कि नहीं। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भाई, फाइनल आंसर आपको याद हो तो क्या लिखते थे हम, तो फाइनल आंसर मेरा अगर आर में एरर सहित पूछे 3.2 प्लस माइनस आर में कितना आ रहा है एरर है 8%, प्लस माइनस कितना 8%, 0 सर। या तो 8% कर दो अब। अच्छा 8% है मेरा, ठीक है चलो, मेरा 8%, 8% इसका कितना होगा भाई 3.2 का 8%, 0 अभी 0.3 0 अरे तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा 32 में 8 का डिवाइड मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना होगा। नहीं आ रही बात समझ में, चलो ठीक है 2.5 एक सेकेंड। इसका एरर इतना है, ये मैक्सिमम एरर इतना दे सकता है, ये तो हमारा परसेंटेज में आ गया 8%। ये मैक्सिमम एरर ऐसे कर लो चलो। क्या आपको याद हो तो डेल्टा डेल्टा वाली चीजों को ऐड कर देते थे, एरर एरर को डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करते थे कि नहीं करते, तो डेल्टा इसको डेल्टा ये है डेल्टा बी ये है, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0.3 होगा कि नहीं होगा, यस सर। प्लस माइनस 0.3 कॉमा 8%, या तो 8% कह लो या 0.3 कह लो। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आ रहा है क्या, ठीक है ए ही आएगा, ए ही मैच कर रहा है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका कि नहीं। यस यस सर। यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या होगा, अब देखते हैं हम, अ कार मूविंग विद स्पीड v, एट्थ क्वेश्चन है, मूविंग विद स्पीड v ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, स्पीड v से मूव कर रही है किस पे, स्ट्रेट ट्रैक पे, कैन स्टॉप इन अ डिस्टेंस x बाय अप्लाइंग ब्रेक। अच्छा ब्रेक किसी एक मूविंग ट्रैक पे मूव कर रही है और v स्पीड है उसकी, v स्पीड है, और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तब उसको स्टॉप होने में x डिस्टेंस लगती है भाई, ठीक है। इफ सेम कार हैविंग मूविंग विद स्पीड 2v, अगर वेलोसिटी में 2v कर दो और एंड ब्रेक प्रोवाइडेड हाफ रिटार्डेशन, यानी कि हाफ रिटार्ड, इस टाइम पे मान लो मेरा माइनस के ए एक्सेलरेशन था, इस टाइम पे माइनस के a/2 है, रिटार्डेशन माइनस इसलिए कि रिटार्डेशन, देन कार विल स्टॉप आफ्टर सम डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मेरी कार रुक जाएगी, ये पूछा है उसने। क्वेश्चन समझ में आया यस सर। है भाई, उसने पूछा है कि मेरी कार कितना चलने के बाद में रुक जाएगी। कौन सा क्वेश्चन है ये, आई थिंक 7th है 8th है, 8th। 8 एक सेकेंड, हाँ या भाई हाँ 8th क्वेश्चन, ठीक है।
तो हमारा इसमें होगा क्या भाई, 8th क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो कार मेरी v स्पीड से चल रही है इनिशियली, v स्पीड से चल रही, तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं पहले, है भाई? Yes, Yes, sir. sir. v स्पीड से चल रही है और ब्रेक लगाने पे रिटार्डेशन हो रहा है कुछ, अगर वो रिटार्डेशन मुझे पता चल जाए तो क्या मैं कुछ निकाल सकता हूं उसके बाद में? Yes, sir. रिटार्डेशन कैसे निकालोगे भाई? एक्स डिस्टेंस No, अगर मैं बोलूं कि रुक रही है फाइनल में अगर रुक रही है तो क्या होगा भाई? इनिशियली वी है, Actually, रुक रही है, तो फॉर फर्स्ट केस ले लो, इसको छोड़ो, फॉर फर्स्ट केस, फर्स्ट केस के लिए क्या होगा भाई? अगर मैं बोलूं फर्स्ट में इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है, वी है, और फाइनल मेरी क्या हो रही है, रुक रही है, जीरो हो रही है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर मेरे को जीरो है, फाइनल में जीरो है, यू स्क्वायर मेरा मतलब क्या है, मेरा यू स्क्वायर वी है, तो वी V. स्क्वायर माइनस 2 ए मेरा रिटार्डेशन है, मान लो एस मेरी एक्स है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, है भाई? Acceleration. यहां से मैं निकाल दूं, क्या निकाल दूं, ए निकाल दूं यहां से, या फिर एक्स निकाल लेते Acceleration. हैं, एक्स निकाल लेते हैं, चलो एक्स निकाल लेते हैं, यहां से एक्स क्या आएगा मेरा, इस वी स्क्वायर को उधर ले जाओ, एक्स क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई 2a आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई 2a क्या आ गया मेरा, एक्स आ गया, यहां तक समझा? Yes, sir. फॉर सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, उसने वेलोसिटी कर दी 2v, इनिशियल वेलोसिटी है मेरी 2v, और एक्सेलरेशन जो हमारा ए था उसको a/2 कर दिया, माइनस के बाई टू कर दिया, और उसने क्या पूछा, अब पूछा क्या है, प्रोवाइड हाफ रिटार्डेशन देन द कार स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, अब उसने डिस्टेंस पूछी, यानी कि एस की वैल्यू उसने पूछी है, सेम टू सेम फिर से इक्वेशन अप्लाई करो, वी स्क्वायर इक्वल टू प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, तो देखो वी स्क्वायर मेरे को पता है जीरो है क्योंकि बाद में रुक रही है ना, यू स्क्वायर क्या है मेरा, 2v, तो 4v स्क्वायर हो जाएगा, 4v स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 इस यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस के a/2 किया है ना, -के a/2 यानी कि s आपको पूछा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, s निकाल, यहाँ से भी s अगर मैं निकालूं क्या आएगा, 4v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4v स्क्वायर बाई a, A. कोई दिक्कत किसी को है भाई? no, sir. 4v स्क्वायर बाई a आया ना, Yes, sir. तो आप देखोगे 4v स्क्वायर बाई a है, यहाँ पे क्या है, v² बाई 2a है, v²बाई 2a, तो क्या मैं इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का डिवाइड कर दूं, क्योंकि मेरे को यहाँ फिर वी एक स्क्वायर बाई टू ए लाना है, तो इसको क्या लिखता हूँ, 8 × v² बाई 2a, आ रही बात समझ में, बोलो? Yes, sir. क्या मैं इस v²बाई 2a की जगह पे यहां से x पुट कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा मेरा, 8x आएगा कि नहीं आएगा, s इक्वल टू, सर इसको यही सेम क्यों आपका क्या किया होगा, हमने? क्या बेटा? सर इसको सेम क्यों किया हमने? बेटा सेम इसलिए किया क्योंकि आंसर, ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस में, एक्स में है, तो मेरे को यहाँ पे x चाहिए, तो x क्या है मेरा, v²बाई 2a है, तो यहाँ पे मेरा 4v²बाई a आ रहा था, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, इस 2 को ऊपर रखा, 4 में इंटू 2 8 कर दिया, और इस एक 2 को मैंने इसके साथ रख दिया, तो v²बाई 2a, जिससे कि मैं v²बाई 2a की जगह पे क्या लिख दूं, इस जगह पे क्या लिख दूं, x Okay. पुट कर दूं, आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग चलूंगा ना, मेरे को ऑप्शन मैच करना है, तो मुझे ऐसे तिकड़म लगानी पड़ेगी, ऐसे जुगाड़ लगानी पड़ेगी कि ऑप्शन जिस टर्म में है उसी टर्म में मेरा आंसर आ जाए, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैविंग इज हैविंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैविंग 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि ए दे रखा है, वेलोसिटी है ना, ए क्यों है,
v है, ये v दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एंड इतने मीटर पर सेकेंड एट, अच्छा ये वेलोसिटी है एट कितने पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। और वेलोसिटी है मेरी 8 मीटर पर सेकेंड कितने पे, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। क्या यही है? A body having uniform acceleration is having velocity 2 मीटर पर सेकंड एट 8 मीटर पर सेकंड एट 1 सेकंड एंड 4 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड पे है 2 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड पे है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 1 से 4 के बीच में। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब भी होता है, व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या होता है, मेरा ग्राफ कैसे बनता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो एरिया ये होता है मेरा एरिया, जैसे ग्राफ ऐसे बनता है, तो अच्छा, ये क्या होता है मेरा स्लोप, स्लोप मतलब अच्छा, एक्सेलरेशन। और स्लोप कैसा है मेरा, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको कभी भी एवरेज वेलोसिटी पूछे, क्या पूछे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, सिंपल ऐड करके क्या कर देना है, इनिशियल प्लस फाइनल। इनिशियल क्या है मेरी 2 प्लस फाइनल 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 + 2 कितना हुआ 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट। आ रही बात समझ में? हाँ, क्लियर हुआ? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसका। कोई दिक्कत किसी को? सर अपॉन में 2 कैसे है? बेटा एवरेज, एवरेज निकाला है हमने, एवरेज। जैसे बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारे पास 50 रुपए हैं और एक और बच्चे के पास 100 रुपए हैं, तो दोनों का एवरेज कितना है, 100 + 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 75 रुपीज। यस और नो? यस सर। यस सर। इसी तरह से एवरेज निकाला है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका लीनियर एक्सिलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन बोल सकते हैं, कांस्टेंट एक्सिलरेशन तभी पॉसिबल है ऐसा। अब ये 10th क्वेश्चन देखो, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विच फाइनली कम्स डाउन। ऊपर गई है पहले, फिर क्या हुआ है, नीचे की तरफ आई है। ऊपर जाने के बाद में कहा ये सीधी नीचे की तरफ आई है। एयर ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन। अब देखो, अब आ गया आपका एयर ड्रैग। देखो अगर एयर ड्रैग नहीं होता, अगर एयर ड्रैग नहीं होता तो मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता जो कि किसके इक्वल होता, जी के इक्वल। लेकिन अगर एयर ड्रैग है तो मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो जब आपका कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एयर ड्रैग इसको नीचे की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, इसका अपोज करेगा मोशन का। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको एयर ड्रैग ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, ऐसा होता है हमेशा। तो देखो जब आप फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो। यस और नो? यस सर। और मेरा एक्सेलरेशन अगर मेरा कांस्टेंट नहीं है ड्यू टू एयर ड्रैग, तो क्या मेरा स्लोप भी कांस्टेंट नहीं होगा, स्लोप भी कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होगा फॉर वीटी कर्व। भाई वीटी कर्व का स्लोप भी तो एक्सेलरेशन देता था, और मेरा एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो स्लोप भी कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते बिल्कुल भी, क्योंकि इनमें स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, अब एक बात बताओ यस। कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हो अपवर्ड, और जब वो 0 पे हो जाएगी तो क्या डाउनवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव लोगे कि नहीं लोगे? यस सर।
इनिशियल वेलोसिटी आपने अपवर्ड पॉजिटिव sir. ली है तो डाउनवर्ड नेगेटिव लोगे। इन दोनों ग्राफ के स्लोप कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बी ग्राफ को देखूं तो इसमें दोनों बार वेलोसिटी पॉजिटिव है। पहले आप किसी एक वेलोसिटी 0 तक आए, फिर से वेलोसिटी बढ़ी है लेकिन पॉजिटिव नहीं बढ़ी है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरा ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पे मेरी वेलोसिटी 0 होती है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो मेरी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा, क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक टाइम पे 0 हो रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट, उसके बाद नेगेटिव वेलोसिटी शुरू हो गई है। और स्लोप भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेरा एयर ड्रैग है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी एयर ड्रैग बढ़ेगा। बोल चमका Yes, sir. अभी। Yes, sir. यस सर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन, a projectile is given an 13 है ना ये, हाँ ठीक है। Projectile is given an initial velocity I plus j meter per second, where I is along the ground and j is along the vertical। ये तो ठीक है भाई, उसने बोल दिया है। वैसे तो अगर नहीं बताता तब भी हमें पता है कि I मेरा x है, x मतलब इधर I होता है ग्राउंड के along, और परपेंडिकुलर टू ये क्या होता है? j होता है, इसको y हम बोलते हैं। ठीक है। इफ g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी पूछा है उसने। इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी पूछा है कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी क्या होगी। देखो मेरे को इक्वेशन दी हुई है, क्या दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v दे रखा है, u बोल दो इसको, u दे रखा है कितना? I प्लस जे मीटर पर सेकंड। अच्छा u I प्लस जे दे रखा है, तो क्या ये u क्या होता है मेरा? u एक्चुअली में होता है यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप। तो अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं, इससे कंपेयर करूं, तो मेरा यू एक्स क्या आएगा? 1 आएगा, और यू आई क्या आएगा? ये भी 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. है कि नहीं? अरे कंपैरिजन करोगे तो यू एक्स इक्वल टू 1 आएगा ना। यस सर। अब अगर आप देखो, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? यूएक्स हमारा कांस्टेंट होता था, आपको याद है? हमारा यू, और हमारी रेंज कैसे निकली? एक्स डायरेक्शन में अगर मैं डिस्टेंस बताऊं तो मेरी एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होती थी? रेंज होती थी। Yes, sir. रेंज बोले तो कि एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, एक्स डायरेक्शन डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ एक्स। एक्स इक्वल टू क्या होता था? यू एक्स इंटू टी होता था कि नहीं होता था? रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? यू कॉस थीटा इंटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट होता था। अरे यू एक्स मेरा Okay. हमेशा कांस्टेंट होता था ना, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता था उसमें, याद है? यस सर। sir. हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भाई? तो हमारा x हो जाएगा यू एक्स। यू एक्स क्या है मेरा? 1 है, 1 इंटू टी, यानी कि x इक्वल टू मेरा आ गया t। इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब देखो यू वाई की वैल्यू भी 1 है। अच्छा यू वाई में मेरा एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यू वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा वाई डायरेक्शन के लिए। नाउ यूज इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें जैसे ही अप्लाई किया करोगे तो क्या होगा? जैसे आप मान लो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करो। अब आप वाई डायरेक्शन के लिए कर रहे हो तो क्या होगा? वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ। अब ए वाई ए की अब क्या आ जाएगा? माइनस के जी आ जाएगा, माइनस के इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। कोई तो कोई दिक्कत सी भी किसी को? इक्वेशन ले सकते हैं। क्या बेटा? तो कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। इक्वेशन बेटा हमने क्यों ली है? ये वाली देखो, हमें y दे रखा है, y के टर्म में निकालना है पहले तो हमें इक्वेशन। क्योंकि हमारी इक्वेशन जैसे हमारी होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिमिलरली हमारे, आपको याद हो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी,
इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी मैंने बताई थी आपको कि एक इक्वेशन बताई थी, उसमें हमें y के टर्म में ही इक्वेशन बनी हुई थी, तो हमें y के टर्म में इक्वेशन बनानी है। तो आप देखोगे यू वाई मेरा यहाँ पे है और x वाली इक्वेशन आ गई। अभी देखना आप, यू वाई की वैल्यू क्या है मेरी 1 है। अच्छा, क्या मैं t की जगह पे x पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा t इक्वल टू x आया था, कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अब यू वाई मेरा 1 है और टी की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया माइनस, देखो जी यहाँ पे मेरा 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो जाएगा। 5 टी की जगह क्या पुट कर दो, एक्स, एक्स का है। तो मेरा y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया x माइनस के 5x स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। है Yes, कोई sir. दिक्कत? No, sir. No, sir. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट No. क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेहा वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ। देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नेहा वॉक 40 मीटर नॉर्थ, देन 40 मीटर वेस्ट, देन 40 मीटर साउथ। तो देखो पहले मैं बोल देता हूं, पहले की तरह नॉर्थ साइड में है, तो पहले तो यहां से नॉर्थ साइड में 40 मीटर दौड़ लिए, यहां से, ये ओरिजिन है आपका 40 मीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ में 40 मीटर चल रही है। उसके बाद वेस्ट में चले 40 मीटर, 40 मीटर ये आपका 40 मीटर है, यहां से वेस्ट में चले 40 मीटर, भाई वेस्ट इधर ही है ना, तो वेस्ट इधर चल रही है 40 मीटर, यहां से ऐसे चले हैं, यहां से ऐसे चले हैं, ठीक है। अब फिर 40 मीटर साउथ में चले, यहां से 40 मीटर साउथ में चलिए, तो यहीं पे आ जाएंगे इसके बराबर में, तो ये मेरा 40 मीटर साउथ में चल रही है। अब उसने पूछा है व्हाट हर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से की थी, यहां से की थी ना, तो यहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी भैया, ये डिस्टेंस क्या होगी? 40, 40. 40 meters. 40 मीटर किस डायरेक्शन में? East. ईस्ट डायरेक्शन। आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आप यहाँ पे खड़े हुए हो अभी फिलहाल में, यहाँ पे खड़े हुए हो आप, तो यहां से ये इनिशियल कंडीशन है, यहां से इधर जाने में देखो किधर है, यहां से इधर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो 40 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन की ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अरे बस सिर्फ डायग्राम बना के काम हो गया। बोली चमका, Yes, sir. Yes, sir. हवा निकल गई क्या? चमका नहीं इधर आ रही है. क्या बेटा, ठंडी ठंडी आ रही है सर हवा। किसी को डाउट है क्या? No, नो sir. सर। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is given by r equal to 3t I cap plus 5t square j cap plus 2k cap meter, where t is in seconds and the coefficient have the proper unit for r to be in meter। उसने पोजीशन वेक्टर पूछा है, किस पे? फाइंड एक्सेलरेशन वेक्टर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्चुअली एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा उसने, पोजीशन दे रखा है, क्या दे रखा है? द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आपको दे रखा है किस टर्म में? वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, मीटर में, वेयर टी इज इन सेकेंड एंड कोफिशिएंट हैव प्रॉपर यूनिट फॉर आर इज टू बी मीटर। तो उसने पूछा क्या? एक्सेलरेशन पूछा। देखो पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? Equation. इक्वेशन डिफरेंशिएट करके। भाई एक बार डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा? Velocity. वेलोसिटी। दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, Acceleration. एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में क्या था भाई? एक बार डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन, उसके बाद में जो एक्सेलरेशन आ जाए उसमें टी इक्वल टू क्या पुट करना होगा? 2 seconds. 2 सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, यस sir. सर। करवाऊं?
हैं? चलो करवा देते हैं भाई। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर करवाने के लिए तो पूछा है, ऐसे ही थोड़ी ना पूछा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी इच्छा। आर में दे रखा है कितना, 3t i कैप प्लस 5t² j कैप प्लस 2k। ठीक है, अब dr/dt क्या होगा, 3t मतलब 3i+k tan j+k, टू का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना एक्चुअली में, टू का तो होगा कि नहीं, टू का जीरो, Yes, sir. टू का जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करो, अगर आप वैसे भी देखोगे ना तो ये देखो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, j कंपोनेंट। ठीक है, पहले वैसे ही कर लेते हैं। और पूछा गया Sir, एक्सेलरेशन, पूछा है। quantity. अब क्या करोगे, ये आपका वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन कैसे करोगे, d2r/dt²। अब इस सर 2 0 कैसे होगा? क्या बेटा, सर 2 0 कैसे होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा। ओके सर। Sir, 10t आएगा. कौन से वाले का, Sir, 3i plus 10t j cap. 3i+10t j कैप। Sir, t नहीं लिखा हुआ है. सॉरी 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 सॉरी, 10t j कैप। ठीक है, में तो हमने पूछा क्या है उसने, d2r/dt²। तो जरा अच्छा, किसका जीरो बेटा, इसका जीरो समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा बेटा, कांस्टेंट का। अगर मैं बोलूं, देखो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है, एक्स की पावर n+1, सॉरी n+1 नहीं होता, n-1 होता है, जिससे n आगे आ जाता था, n आगे आ गया, एक्स की पावर n कितना, -1 ये होता था। यहाँ पे एक्स की पावर जीरो है यस सर। भाई, एक्स की पावर जीरो, एक्स है ही नहीं, तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx कांस्टेंट हमेशा क्या होता था, जीरो होता था। लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जीरो नहीं होता, इंटीग्रेशन में वो टर्म आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमारा क्या बचा, 3, ये t का 1 हो गया, 3+3i प्लस 10 5 × 2 10 10t j कैप द्वारा डिफरेंशिएट करो, इसका क्या हो गया, कांस्टेंट का जीरो प्लस ये इसका क्या हो गया, 10 j कैप। भाई t का 1 हो गया ना, Yes, तो sir. एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, 10 10. j कैप इज योर करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। कोई दिक्कत किसी को अभी, अरे Yes. बोलो। ठीक है भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेक्टर्स ए बी एंड सी सच दैट a.b = 0, देन द वेक्टर ए द वेक्टर पैरेलल टू ए इज। अच्छा, पैरेलल वेक्टर कैसे पता करोगे आप, a.b 0 कब होता था, साइन a.b, अच्छा एक बात बताओ पहले, a.b का फॉर्मूला बताओ मेरे को, a.b AB का साइन फॉर्मूला क्या होता था, ए बी साइन डॉट में ए बी कॉस थीटा बेटा, थीटा ए क्रॉस बी का क्या होता था बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में, ये ध्यान रखना, AB साइन ए बी साइन साइन थीटा। अब एक बात तो, पैरेलल अगर है मेरा, पैरेलल का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरा, 0 डिग्री, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो अगर मेरा a.b 0 है, a.b अगर मेरे 0 है तो क्या होगा, कि देखो a.b अगर 0 है तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो, कॉस में कि जीरो कब आ सकता है, कॉस जीरो, कॉस कब जीरो होता है, 90 पे, जीरो पे, जीरो पे, हाँ। अरे कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है कि कॉस जीरो की वैल्यू जीरो होती है, 9. कॉस 90 की वैल्यू। मतलब हम इस a.b से बोल सकते हैं कि a एंड b आर पैरेलल, पैरेलल है।
यस सर। क्यों पैरेलल है? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नो सर। अब देखो, हमें रिलेशन किसके साथ? सी के साथ निकालना है। एक्चुअली में ए क्रॉस बी तो हमें पता चल गया कि ए और बी हमारे पैरेलल है, लेकिन उसने बोला है ए और कौन से दो वेक्टर होंगे जो पैरेलल होंगे। अगर ए सी के साथ पैरेलल है, सॉरी ए बी के साथ पैरेलल है, तो सी के साथ क्या रिलेशन होगा? सी के साथ क्या होगा? अब अरे एक बात बताओ कि अगर मेरा ए क्रॉस सी की बात करें, ए क्रॉस सी की बात करें या फिर बी क्रॉस सी की बात करें, चलो बी क्रॉस सी की बात करें, इनकी डायरेक्शन क्या होती थी? इनकी डायरेक्शन क्या होती थी? क्या ये परपेंडिकुलर टू बी एंड सी दोनों होंगे? यस सर। यस सर। बी क्रॉस सी, क्रॉस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? याद है? एक वेक्टर पे उंगली रखते थे और कर्ल करते थे दूसरे वेक्टर की साइड। करते थे कि नहीं? सर। यस सर। हाँ? यस। तो हम बोल सकते हैं कि एक अगर बी क्रॉस सी मेरा परपेंडिकुलर आ जाए तो मेरी बात बन जाएगी। तो मेरा क्या हो जाएगा? ए के पैरेलल हो जाएगा। ए डॉट बी मेरा 0 है, ए डॉट बी मेरा 0 है, तो क्या ए डॉट सी भी 0 होगा फिर? यस हाँ, ए डॉट सी भी तो 0 होगा भाई। सर। ए डॉट सी भी 0 होगा। अगर ए डॉट सी 0 है, इसका मतलब क्या है? ए ए परपेंडिकुलर है बी के और बी परपेंडिकुलर है सी के। ए परपेंडिकुलर है बी के। देखो एक एक सेकंड, ये मान लो ए वेक्टर है मेरा, ठीक है? ये ए वेक्टर हो गया और ये मान लो बी वेक्टर है। इतना समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मेरा ए डॉट सी 0 कब होगा? ए डॉट सी 0 कब होगा? जब थीटा क्या है दोनों के बीच का? 90। हैं? 90 डिग्री। भाई ए डॉट सी मेरा 0 तब होगा, डॉट में कॉस होता है जब एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो बी भी तो इस इधर अगर मेरा सी वेक्टर हो, अगर मेरा सी वेक्टर इधर हो, तो ए डॉट सी 0 हो जाएगा। तो बी और सी किधर हुए? पैरेलल हुए कि नहीं हुए? बी और सी, यस सर। अरे बी सी पैरेलल हुए। यस सर। और पैरेलल हुए मतलब थीटा क्या? थीटा क्या होगा? 0। 0। तो 0 थीटा होगा, इसका मतलब क्या ए क्रॉस बी वैलिड हो सकता है? तो सॉरी, बी क्रॉस सी वैलिड हो सकता है? यस सर। भाई बी क्रॉस सी में अगर थीटा 0 करोगे तो क्या होगा? बी सी होगा ना। अरे कॉस यस साइन सर। 0, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इससे भी 0 हो सकता है, डॉट से भी 0 हो रहा है। इन दोनों का डॉट तो 0 हो रहा है, लेकिन इन दोनों का डॉट क्या हो रहा है? इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस 0 हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? बी क्रॉस सी, एंड बी क्रॉस सी ऑप्शन डी होगा कि नहीं? यस एचडीसी सर। बनेगी इस क्वेश्चन की, है ना? यस। है भाई? हवा लगी कुछ? यस सर। ओके। अब क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके टाइम है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम प्लैनेट? कौन सा टर्म कांस्टेंट है? ये क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट क्लास में भी करवाया है आपको, यस। आई थिंक सो। है प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते थे तो उसके दो कंपोनेंट होते थे। जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी है यू, एक होती थी, ये मान लो थीटा है, इधर होता था यू एक्स, यू कॉस थीटा, इधर होता था यू वाई, यू साइन थीटा। यस और नो, होता था कि नहीं? यस सर। है भाई? यस सर। होता था कि नहीं? अब देखो मेरे को ये बताओ, अगर मेरा यू कॉस थीटा है और यू साइन थीटा है, तब क्या होगा? तो मेरा कांस्टेंट कौन सा? भाई वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन था,
क्या माइनस के जी। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था मेरा, 0 था। तो मेरा जब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो क्या यूएक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती थी कि नहीं रहती थी यस सर। भाई। मोमेंट काइनेटिक एनर्जी आप निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। मोमेंटम में भी वेलोसिटी आती है एम इंटू वी, तो वी अगर आप टोटल निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की वजह से चेंज होगी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो मेरा डी ऑप्शन आया ओनली ओनली द करेक्ट आंसर, कि क्या होगा, कि मेरा ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही ऐसा होता है कि कोई भी कंपोनेंट नहीं होता एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होता है मेरा, कांस्टेंट होता है। बोलो चमका। चमका सर। यस सर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अ बॉडीज इन इक्विलिब्रियम in the presence of two forces, the magnitude of difference of two forces is। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर आप शो नहीं हो रहे हैं। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर आप भी शो तो नहीं हो। इधर लगाऊं और एफ इधर लगाऊं तब होगा कि नहीं। और दोनों के दोनों अगर मेरे इक्वल हों, दोनों के दोनों इक्वल हों, तभी सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। कुछ आवाज आ रही है मेरी, बात पता नहीं कैसे। यस सर। यस सर अब Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आई थिंक शायद नेटवर्क का इशू हो गया होगा, शायद मे बी। यस सर। यस सर। मौसम ठंड हो रही है ना। तो देखो, हम हमारे मान लो एक ब्लॉक है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लगा रहे हैं, और दोनों फोर्सेस के लगने के बावजूद मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब उस ब्लॉक पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हो। यानी कि मान लो कि ये 10 न्यूटन का हो, तो ये भी मेरा 10 न्यूटन का हो, तभी नेट फोर्स 0 होगा, तभी मेरी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। तो मेरा दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमेशा, F1 माइनस के F2 हमेशा 0 होगा कि नहीं होगा। यस सर। बोलो, तो हमारा आंसर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। Zero। अब क्वेश्चन कौन सा, 23। अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद स्पीड v नॉट। द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट कवर हाफ ऑफ हाफ ऑफ सर्किल पाथ। आधा सर्किल कंप्लीट करने पे उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, स्पीड में, सॉरी। हाँ वेलोसिटी बोला। अगर यूनिफॉर्म किसमें है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन क्या होता है उसमें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। ओनली रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसमें। यस सर। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और उसने बोला क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एक बात बताओ कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है और उस पर टेंजेंशियल, सर आपकी स्क्रीन सर शो नहीं हो रही है।
सर आप भी शो नहीं हो रहे।